और भरत मगन मन होत, भरत जी मगन हो रहे हैं, लेकिन मानस में संकेत मिलता है दूसरी ओर कि कुंभकर्ण भी मगन हो रहा है। संचालक जी बोले सुमरत राम रूप गुण बोले मगन भयऊ, कुंभकर्ण भी मगन हुआ। अब आप विचार करें, कुंभकर्ण मगन हो रहा है, इधर भरत जी मगन हो रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले राम के लीला गुण धाम में मगन तो हो सकते हैं दुष्ट भी, लेकिन कितनी देर? बाबा लिखते हैं कि सुमरत राम रूप गुण बोले मगन भयऊ क्षण, मगन तो हुआ लेकिन एक क्षण के लिए हुआ। और इधर भरत जी भी मगन हो रहे हैं, लेकिन भरत जी कितनी देर? बोले भरत सुभाओ सुशीतलताई, भरत सुभाओ भरत सुभाओ सुशीतलताई, भरत सुभाओ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई, सदा एक रस बरनी न जाई, सदा एक रस बरनी न जाई। ये है भाव और भावुकता। तो भावुकता में दुष्ट भी कितना अच्छा काम कर दे, लेकिन उसका जो स्वभाव होता है वो नहीं मिटता। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि खलहु करे भल बोले पाय सुसंगु, भैया मिटा है न मल में स्वभाव भंगु। दुष्ट भी एक बार अच्छे संग में आकर के भले अच्छा काम कर दे, लेकिन उसकी जो मलिनता है वो दूर नहीं होती। विचार करें तो राम कथा में भाव में और भावुकता में अंतर है। भावुकता में कुंभकर्ण भी मगन हुआ, लेकिन एक क्षण के लिए हुआ, और भरत जी मगन हो रहे हैं तो कितनी देर? हमेशा हमेशा एक साथ मगन रह रहे हैं भरत जी। तो ये है भाव और वो है भाव, क्योंकि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार है। क्योंकि जब तक भाव नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक सज्जन पहुंचे बाजार में, छाता लेना था, छाता। तो घर वालों ने समझाया, सीधे थे थोड़े, उन्हें कि छाता ले आना, बड़े ठग लोग बैठे हैं, वो जितने का कहे उससे आधी रकम बताना। तो जैसे ही पहुंचे बोले छाता लेना है, बोले कितने का दोगे? बोले 100 रुपए का। बोले 50 में दोगे? बोले बड़ा विचित्र आदमी है, आधे लगा। तो बोले ठीक है 80 रुपए का ले जाओ। बोले 40 में दोगे? फिर बोला ठीक है तुमने 50 की बोली थी तो 50 में ले जाओ। बोले 25 में दोगे? तो दुकानदार खींच के बोला, बोले फ्री क्यों नहीं ले जाते? तो बोले फ्री ले जाएंगे तो 2 ले जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि भाव में एक में नहीं टिका तो बाजार में वस्तु नहीं मिली उसे मोड़ तो भगवान कैसे मिल जाएगा? असंभव है। इसलिए आज की जो कथाएं हैं वो रिएक्शन कर रही है। माताएं बहनें ध्यान दें, एक जगह कथा चल रही थी और उधर गांव में सास बहू में झगड़ा चल रहा था, और कथा चल रही थी उधर झगड़ा चल रहा था। तो सास ने विचार करो, बोले थोड़ी देर के लाना, यदि कथा में चले ले तो बहू से न करिए मोहजे। और जैसी सास कथा में आई और पंडित जी बोले बहू के लिए एक ही धर्म बताया है शास्त्रों में। बोले कौन सा? बोले यही से धर्म में और नहीं दूजा, यही से धर्म और
बहू को लगा लाए आते तो कहो सुन लेती तो असर पड़ जाता। अब सास घरे गई वापस और शाम को बोली बेटा बड़ी अच्छी कथा हो रही, राघव किशोर आए भैया चित्रकूट से और कल तुम जाना बहुत अच्छी कथा। और जैसे ही बहू पहुंची और विषय बदल गया, क्योंकि विषय एक नहीं चलता, कल दूसरी बात कह रहे थे, आज दूसरी, कल दूसरी कह रहे, तो विषय बदल गया। बोले बहू को घरे किस तरह रखना चाहिए, शास्त्र कह रहा है बोले पलंगी पीछे तन गोदे हिलोरा, सिया नदी के पग अपनी कठोरा, सिया नदी के अपनी कठोरा। अब बहू ने सुनी, बहू ने विचार करो, बोले हमारी सास तो बात कुत्तो। तो जैसे घरे पहुंची बहू, बोले पंडित जी कह रहे थे, बोले पलंग, बोले पलना ढालो, फिर पीठ पे बैठा लो और फिर गोदे हिलोरा। अब सास ने विचार करा, बोले हाय छाती फटे पंडित तो मोदी जी कथा कहा, हमसे कछु और कछु कह दे, कल उनसे और कछु झगड़ा चालू। तो केले निवेदन कर रहा था कथा रिएक्शन कर, क्योंकि कथा यदि सही तरीके से नहीं समझोगे तो कथा रिएक्शन हो जाएगी। कल हमने समझाया था कि सोना होता मट्टी